नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। अगर आपका भी बिहार बिजली विभाग यानी कि BSPHCL टेक 3 में रिजल्ट हो चुका है तो आप अब DB का इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे आशा है आपकी DB का इंतज़ार कुछ ही क्षण में अब समाप्त होने वाली है, यानी कि जल्द नहीं आपकी DB डेट आने वाली है। तो जो ऑब्जेक्शन का काम था यानी कि 13 तारीख तक जो ऑब्जेक्शन लगाना था वो वो भी डेट अब समाप्त हो चुका है। 13 तारीख ख़त्म हो चुकी है, ऑब्जेक्शन वाला काम ख़त्म हो गया। अब इस पर बात चल रही है कि अब क्या होगा। देखिए, जो ऑब्जेक्शन हुआ उसको 1 से 2 दिन यानी कि 1 से 2 दिन तक उसको वेरीफाई करना है। बस 1 से 2 दिन उसको वेरीफाई करने में लगेगी। अब बाकी जो है अब उसके बाद DB का डेट फाइनली जारी कर दिया जाएगा। जो DB डेट है वह 1 से 2 दिन के बाद वो आप तक देखने को मिल जाएगी। एक नोटिस निकलेगा वेबसाइट पर, आप उसे देख सकते हो। उसमें DB डेट जरूर होगा, ठीक है। उसमें DB डेट आएगा और मुझे आशा है कि DB यानी कि इस मंथ यानी कि इलेक्शन से पहले आपका DB करा लिया जाएगा। और जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात है, ज्वाइनिंग इलेक्शन के बाद उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुका है। तो जो डॉक्यूमेंट वाला काम हो जाएगा, कुछ कुछ बच्चों को बुलाकर डॉक्यूमेंट 1 से 3 दिन के अंतराल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। मैंने इस पर पहले से भी एक वीडियो बना रखा था, उसमें काफ़ी बच्चों का सवाल आया था। मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ उसी सवाल को, और फिर से डॉक्यूमेंट को क्या है, किस डॉक्यूमेंट पे किस बच्चों का जो क्वेश्चन डाउट आया था, मैं उसको पर पिकअप करूँगा। उनका कमेंट पिकअप करते करते आपका पूरा, मुझे आशा है कि आपका पूरा डाउट मैं इस सेशन में ख़त्म कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला ज़रूर है, लेकिन सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, एडमिट कार्ड जो है सबसे महत्वपूर्ण, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, वो भी इन्विजिलेटर का साइन उस पर होना चाहिए। देखिए, ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था, तो उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्लीज़ अप्लाई। देखिए, आपका एडमिट कार्ड खो गया है या भूल गया, ख़राब हो गया, तो मैं आपको बात बता दूं, एक फिर से एडमिट कार्ड निकालिए, प्रिंट कॉपी निकाल लीजिए और उस पर क्या कीजिए कि थोड़ा सा गंदा कर दीजिए, हल्का सा गंदा टाइप का उसको कर दीजिए, मोड़ चमोड़ दीजिए। अब उसको मोड़ने के बाद अब कुछ वो पुराना टाइप का हो जाएगा, पुराना टाइप का वो किसी से इन्विजिलेटर बनाकर किसी को साइन करवा लीजिए, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, माता पिता, बहन, किसी भी इन्विजिलेटर का साइन करा लीजिए। देखिए, अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करने तो नहीं आएगा ना उस वक्त कौन सा सिग्नेचर कौन किया था, कि जो इन्विजिलेटर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, वो 500 पर आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। तो आप ऐसा टेंशन मत लीजिए कि हाँ मेरा एडमिट कार्ड खो गया है तो अब मुझे क्या होगा। आप एक नया एडमिट कार्ड निकालिए। एडमिट कार्ड निकालिएगा तो मैं बोलूँगा पूरा कलर वाला निकालिएगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर वाला निकालिएगा, ठीक है। आपका ये हम आशा करते हैं कि आपका ये जो होगा सही हो गया होगा। चलिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट लगना चाहिए, जिसमें सर्टिफिकेट सही साफ अक्षरों में सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर होता है और मार्कशीट नंबर होता है वो सही होना चाहिए। इस पर एक फिर बच्चे का कमेंट आया था, मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट। सर मेरा CC में सिलेक्शन हुआ है, मेरे पास 10th का सब मार्कशीट तो है पर पासिंग सर्टिफिकेट गुम हो गया है, तो क्या रिजेक्ट हो जाऊंगा ज्वाइनिंग में। देखो, अगर ऐसा है तो रिजेक्ट तो नहीं हो पाओगे भाई। क्यों? क्योंकि जो मार्कशीट पर जो पासिंग सर्टिफिकेट गुम हो गया है, तो आप दोबारा या फिर कॉलेज से कुछ लिखवा कर या एफिडेविट बनवा लो, या तुम्हारा जो डिजी लॉकर है उस पर दिखा सकते हो, क्योंकि डिजी लॉकर मान्य रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पता हो गया। अगर गुम हो गया तो कोई बात नहीं, आप कॉलेज से बनवा सकते हो, अगर टाइम है तो कॉलेज से बनवा लिया करो, नहीं तो फिर डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर से काम चल जाएगा आपका। मेरा 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर पर इंक लग गया है, मैं उसको जस्ट नीचे लिख दिया हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं इस पर साफ लिखा था कि सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए साफ। तो यहाँ का बच्चा फिर एक बोल रहा है कि देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, डिजी लॉकर पर आपका है तो सही है, डिजी लॉकर से काम चल जाएगा। ITI का मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट, फिर वही बात मैंने भी लिख दिया था, सीरियल नंबर साफ होना चाहिए। भाई मेरा ITI का ईयर गलत है, डाल दिया। एप्लीकेशन फॉर्म में पासिंग 2017 है और 2018 मैंने फॉर्म में डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखो भाई, ये तो कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ प्रॉब्लम है।
जब तुम 17 में पास किए तो 18 कैसे डला गया भाई? इतना कैसे तुम हो सकते हो केयरलेस? इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, या कॉलेज से कुछ पेपर साइन वगैरह करा सकते हैं कि मैं ऐसे गलत हो गया, आप थोड़ा लिख के दे दीजिए तो वो मान्य हो सकते हैं। नहीं तो एफिडेविट आपके लिए 100% सही और सटीक तरीका होगा। एफिडेविट क्या, तब एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी जो ओबीसी, ईबीसी, एससी/एसटी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमिलियर उनके लिए सही है। डोमिसाइल आप बिहार के हैं कि नहीं, अगर बिहार के हैं तो आपका डोमिसाइल जरूरी लगेगा। अगर अदर स्टेट के हैं तो बिना डोमिसाइल का भी काम हो जाएगा। अगर डोमिसाइल बिहार वाले बनाएंगे तो आरओ या एसडीओ लेवल से बनवाएंगे, ठीक है। और नॉन क्रीमिलियर एसडीओ या डीएम लेवल तक का होना चाहिए, एसडीओ से कम नहीं होना चाहिए नॉन क्रीमिलियर। और डोमिसाइल आरओ या एसडीओ लेवल तक चल सकता है, मगर नॉन क्रीमिलियर एसडीओ से कम नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वही बात, आरओ से एसडीओ लेवल तक होना चाहिए। आय क्या ज़रूरी है? आय सर्टिफिकेट देखिए भाई, आय सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। जातीय और आवासीय ज़्यादा जरूरी होता है, मगर हाँ ऐसा बात जब जातीय आवासीय तीनों साथ ही बन जाता है बिहार में तो बन ही जाता है, और बोल भी जाता है कि जातीय आवासीय है, बोलने में भी आसान होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे भाई। बैंक पासबुक, खाता, बैंक खाता का पासबुक बुक में, खाता बुक में आपका फ़ोटो, बैंक का मुहर और सिग्नेचर सही और साफ़ सुथरा में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, बैंक पासबुक में आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर या बैंक मैनेजर का सिग्नेचर होना चाहिए, मुहर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पासबुक एसबीआई बैंक में है तो ज़्यादा बढ़िया, विथ चेक बुक, क्योंकि कहीं कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंसल चेक भी मांग लिया जाता है कि कैंसल चेक। अब कैंसल चेक कैसा होता है, देखिए एक चेक पर पूरा लिखवा कर उसको काट दिया जाता है, वो हो गया कैंसल चेक, ठीक है। इसमें एक बच्चे का कमेंट आया कि बैंक ऑफ इंडिया का है पासबुक, एसबीआई में खुलवाना बेटर होगा क्या? भाई सही बेटर हो जाएगा और तुम्हारा सैलरी भी जल्दी आएगा अदर बैंक के मुताबिक। मेरा यूनियन बैंक का अकाउंट है तो क्या दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या ये सही है? प्लीज़ बताएं। सब सही है भाई, एक पर्सन का 2 से 3 अकाउंट भी खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एलिजिबल हो उसके लिए, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में कि आपका आईडी प्रूफ क्या, आधार कार्ड चल सकता है, पैन कार्ड चल सकता है, वोटर आईडी कार्ड चल सकता है, राशन कार्ड चल सकता है आपके आईडी प्रूफ में, ठीक है। इतना कुछ आपका आईडी प्रूफ है तो चल सकता है, मगर आधार कार्ड है नेसेसरी है, पैन कार्ड नेसेसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। अगर सबसे ज़्यादा जरूरी बात किया जाए तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड सबसे ज़्यादा जरूरी है, पैन कार्ड आधार कार्ड, ठीक है। फॉर्म का फोटो कॉपी, जो फॉर्म भरे उसका रिसीविंग मिला होगा उसका फोटो कॉपी जरूर लेकर जाए, वो काफ़ी वहाँ पर काम लिए जाएंगे, उससे देखे जाएंगे वहाँ सही भरे हैं कि नहीं, डाटा भरे हैं, सारा कुछ आपको इंपॉर्टेंट वहाँ देखने को मिलेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हाल ही में खींची हुई हो या फॉर्म पर जो दिया गया हो, देखिए पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो हाल ही में जो खींची हुई होना चाहिए, जो फॉर्म में आप दिए हैं वो पासबुक होना काफ़ी नेसेसरी हो जाती है। फॉर्म वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फॉर्म में दिए हैं वही सेम टू सेम होना चाहिए वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम में। हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट फॉर्म सदर अस्पताल, ठीक है, आपका हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहाँ भी सदर हॉस्पिटल से होना चाहिए, ठीक है। मेंशन परसेंटेज ऑफ हैंडीकैप्ड, आप कितने % हैंडीकैप्ड है वो भी उस पर मेंशन किया जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है हैंडीकैप्ड वालों के लिए। कट ऑन मार्क, आप जब फॉर्म भरेंगे उस पर कट ऑन मार्क लिया गया होगा, क्या आपका कहीं सही पर कटा फटा है तो आप बता दीजिए, ये वहाँ चेक कराए जाएंगे, तो आप ये सुनिश्चित करा लें कि जो कटा मार्क दिए हैं फॉर्म में वो अभी भी आपके शरीर पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अभी शरीर पर अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेन वही होता है कि आप है कि बायोमेट्रिक भी लिया जाता है लेकिन कट ऑन मार्क चेक किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेट मेडिकल सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट मेडिकल सर्टिफिकेट एक बिजली विभाग की तरफ से एक आएगा फॉर्मेट, उस पर आपको सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से बनवा लेना है, वो भी सर्जन से बनवाना है, जो सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे बनवाना है, उनका एम्प्लॉय नंबर मुहर वगैरह होना चाहिए फॉर्मेट पर, वही मान्य होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फॉर्मेट, देखिए सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट आएगा, देखिए अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो चल ऐसा भी चलेगा। अगर आ गया ये है, देखिए ये मांगा जाए तब, ये ऑप्शनल मैं बता रहा हूँ, ये प्योर ऑप्शनल है, ऐसा कोई इसे नहीं ले, ये पूरा ऑप्शनल मैं बता रहा हूँ। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फॉर्मेट में आता है अगर, तो कम से कम अनुमंडल लेवल तक यानी कि एसडीओ लेवल से आपको कम से कम साइन मोहर कराना पड़ता है, ठीक है। अब फॉर्मेट आएगा तब, फॉर्मेट अगर मांगा जाए तो ये होगा, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है,
फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ कि आप सचेत रहें, आप बनवाने के फिराक में सब कुछ रहें, ठीक है। क्योंकि नौकरी से रिस्क नहीं लेना है, नौकरी से रिस्क नहीं लेना है। अगर मांग दिया जाता, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट अगर मांग दिया जाता, प्री मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट अगर मांग दिया जाए तो आप फिर वही बिना फॉर्मेट वाला, यहाँ देखिए फॉर्मेट वाला था, अगर मांगा जाए तब, अगर मांग दिया जाए ऑप्शनल में तो ये चलेगा, ठीक है। देखिए ये सारा वीडियो हो गया। अगर आप में फिर भी कुछ ऐसा है कि डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके पूरा डाउट क्लियर करने के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा, सारा का रिप्लाई मैं दूंगा, ठीक है। अगर और भी कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो लाइक डिज़र्व जरूर करता है। चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन, सरकारी जॉब से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन, छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।